क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले तो इस पे डोमेन पे चर्चा कर लूं आप सबसे। फॉर डोमेन मेरा fx जो लिखा गया वो लिखा गया x इंटू 1 ओवर 1 प्लस, यस और नो। अब इसके लिए क्या बात करूं, तो इसके लिए आ गया ऑल रियल नंबर। इस पे क्या बात करूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। हाँ, क्या कभी एक्स स्क्वायर -1 हो सकता है? नहीं। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? बोलो, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? सो इट इज ऑलवेज ट्रू। और मैंने बोला था जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो x बिलोंग्स टू, यस और नो। इसने भी बोला ऑल रियल नंबर, इसने भी बोला ऑल रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गई? क्या ये बात समझ आई? अब मैं इसके कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और तरीके से। मैं मनी मन इस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, ये बन गया पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या पैदा करेगा? नेगेटिव। मैं 0 पुट करूं, 0 0 प्लस 1 1 0.1 0, x की वैल्यू 0 पे क्या पैदा हो गया? 0, y भी 0। ठीक है, अब आ जाओ पॉजिटिव वैल्यू पुट करो। मैंने 2 पुट किया, या चलो पॉजिटिव पुट करता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ गया? आंसर y की नेगेटिव भी आ गया। मतलब मैं x की हर वैल्यू पुट कर पाऊं है, x क्या बन गया? ऑल रियल। मतलब नेगेटिव भी डिफाइंड है, पॉजिटिव भी डिफाइंड है और 0 भी डिफाइंड। ये लेमैन तरीके होते हैं सोचने के। अब बढ़ता है रेंज। रेंज मेरे ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और डबल स्टार रेंज की वजह से। अब फॉर रेंज, क्या ये पूरे का पूरा फंक्शन का स्टैंडर्ड है कि नहीं है? तो क्या करूं, पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू fx। सही है? तो क्या मैं लिखूं, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या मैं लिखूं, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बन गई? यस और नो? तो श्रीधर आचार्य मेथड लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c अपॉन 2a। चलो अब x क्या बना, 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। क्या स्टेप समझ आया? अब ये सारी जगह से नोटिस करो, ये बना x इन टर्म्स ऑफ y। बोलो, हाँ, x इन टर्म्स ऑफ y में। अब फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं, क्या ये नीचे वाला y 0 हो सकता है? तो y कैन नॉट बी, पहला पॉइंट समझ आ गया? बोलो, y कैन नॉट बी। एंड 1 माइनस 4y स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके अंदर रूट fx टाइप बन गई। बोलो, हाँ, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये बना 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे गए, इसने रूट क्या दी और इसने क्या दी? पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये किसमें इंटरेस्टेड है? अब y बिलोंग्स टू क्या कहना है? माइनस 1/2 टू 1/2। जैसो क्या बात समझ आई? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है ये y कैन नॉट बी 0, हाँ, और एक आ रहा है माइनस 1/2 से लेके 1/2। कभी भी टिपिकल क्वेश्चन होना जो एंड वैल्यूज होती हैं और कोई ऐसी वैल्यू जहां पर उसने कुछ बिहेवियर शो किया है, वो वैल्यू पुट करके दे। वो वैल्यू मैंने y 0 पुट किया, y वो बोल रहा है 0 नहीं हो सकता। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले सोचा था कि अगर x को 0 पुट करूंगा 0 आया। बोलो,
0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1, तो 0 अपॉन 1 0 होता है। मतलब जब x की वैल्यू 0 है, y भी क्या और है, और x तो ऑल रियल नंबर है, मतलब 0 वैलिड वैल्यू x की। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूं, बट एट x इज इक्वल टू 0, y क्या आ रहा है 0। क्योंकि अगर हम देखते इसको और इसको कंबाइन करके आप रिजल्ट में ये बोलते y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 एक्सेप्ट 0, पर मैंने वैल्यू पुट करके देख ली कि नहीं भाई जब x की वैल्यू 0 है y भी क्या आ रहा है 0 है। हाँ हमें क्यों नहीं चाहिए, तो भाई मैंने प्रूफ कर दिया कि y 0 हो सकता है। आगे सर कंटिन्यू करो, मेरी बात सीखो। मैंने एक चीज बोली थी, रेंज अभी पिछले क्वेश्चन के बाद ही बोला है, हम अपने ट्रेडिशनल रूल्स को कई बार ब्रेक करते हैं, वहां करते हैं जहां पे ऐसे रिजल्ट सामने आए। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब मैं इस चीज को और नलीफाई करूं, टेक्निकली ये लिखा होता 1/2y प्लस माइनस रूट ए अंदर 1 - 4y स्क्वायर ओवर 4y स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं? तो मैं जो चीज सिखा रहा हूं, जहां पे क्वेश्चन मार्क अराइज हुआ, मैंने वो पॉइंट पुट करके देख लिया मन में कि क्या वहां पे सेटिस्फाइड है। तो मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू 0 पे y 0 आ रहा है और x की 0 मेरी डोमेन में अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, तो y भी अलाउड होगा क्योंकि 0 इज अ डिफाइंड वैल्यू, इट इज नॉट डिफाइंड। सर पर अगर 0 करेंगे फिर तो x इज इक्वल टू जो आपने इक्वेशन में बनाई थी उसमें रूट नेगेटिव आएगी। हां तो है क्या हो गया मैडम, 4 × 0 0, 1 - 0 1, रूट 1 1। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? तो मैं क्या लिख रहा हूं, एट x इज इक्वल टू 0, y क्या है 0, सो देयरफॉर डोमेन और रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज में 0 पुट भी करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कहां पे? वो 2y के यार हमने यहां नहीं पुट करना, हमने यहां करना है। यहां कोई भी वैल्यू पुट कर ले जहां नॉट डिफाइंड है इनके अंदर, ये सीखने की कोशिश करो। x जो है यहां पुट होता है, y कर रहा होता है। मैंने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं तो पहले मूवमेंट बोला है कि रेंज के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे ट्रेडिशनल रूल्स भी ब्रेक होते हैं। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ भाई। मेरे को एक चीज बता, चल तू कहता y 0 नहीं है, मैंने y 0 प्रूफ कर दिया, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, f of 0 इज 0 upon 1 plus 0, क्या आया? इसका मतलब x की वैल्यू 0 पे y क्या आ रहा है 0। बताओ क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है क्योंकि पहले वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो डिनोमिनेटर 0 आ नहीं सकता। कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन है, ये आपने बनाया क्या मैंने बनाया? x इन टर्म्स ऑफ y, उसने ये क्वेश्चन दिया सर, उसने मेरे को y नहीं दिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये मैंने बनाया और अपनी ईज के लिए बनाया x इन टर्म्स ऑफ y। अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वेलकम टू कैलकुलस वर्ल्ड, मैं यही बोलूंगा।